हाँ फ्रेंड्स, देखिए क्लास 10th के जो वीवीआई यानी परीक्षा को दृष्टि से यानी समझिए कि इससे 100% लड़ने का चांस है। इसलिए हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्रत्येक से 10-10 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है दर्पण के सूत्र यानी दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या? उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस का क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की किरण गमन करता है तो कैसा गमन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में गमन करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी आवर्धन का क्या बताना है? एसआई मात्रक। आवर्धन के एसआई मात्रक होता ही नहीं है। क्या होता है? मात्रक 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार व्यास को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के द्वारा कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन यानी परावर्तन के कौन सा नियम इसमें से है? इसमें से कौन सा नियम हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? आपतन कोण बराबर होता है क्या? परावर्तन कोण। इसके कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 नियम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? 2 होता है। लेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितना होता है? 2 प्रकार का होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? 10 अगर फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या दुगना होता है यानी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्या हो गया? केमिस्ट्री का स्टार्ट हो गया। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन, 10 एमसीक्यू देखते हैं। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भेजिए और फॉलो कर लीजिए चैनल को। ऐसा ही भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्जाम में 100% करने का चांस रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। केमिस्ट्री का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? धावन सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? यानी धावन सोडा जहां भी देखिए क्या? 10H2 यानी जल की मात्रा जहां भी ज्यादा देखिए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री का। 2 नंबर देखिए क्या कर रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्त? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना है? 7 से कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में लवण है, कौन सा लवण है? इसमें निम्नलिखित में कौन सा लवण है? देखिए ये भस्म है, ये भी भस्म है, ये अम्ल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो जल्दी से H प्लस आयन देता है उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा लवण है, तो कौन सा लवण है इसमें से बताना है। लवण कौन सा, देखिए ए है अम्ल, HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म है, ये भी क्या है, भस्म है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका सामान्य लवण कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्त, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, H2SO4। चलिए आगे देखते हैं, साधारण नमक, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या, मतलब क्या होगा, सूत्र होगा, NaCl होगा। इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन, देखते हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन। देखिए 10 इसका MCQ कराते हैं, इसका 10 MCQ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, सोपोषी के लिए आवश्यक है, तो सोपोषी के लिए क्या आवश्यक है, सभी आवश्यक है, इनमें से क्या होगा, सभी हो जाएगा। प्रकाश मतलब क्या, हरित लोक भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए बायोलॉजी का, कूटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद मतलब किस विधि के द्वारा, मतलब कौन सा जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा होगा। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, क्या पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है, श्वसन के अंतिम उत्पाद में क्या होता है, श्वसन के अंतिम में क्या बनता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। श्वसन के लिए अंतिम में क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, राइट आंसर यकृत से। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कोश का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, मतलब क्या होता है इसका, ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा जहां भी आ जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ATP। तो कहाँ बनता है, तो माइक्रोकोन्ड्रिया में बनता है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर, चलिए देखिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है, तो कोष्ठों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32, ये तो आप लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, तो रक्त मतलब बहता है, उसको रोकने में कौन सा मदद, तो प्लेटलेट्स होता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, पतियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, रौद्र से होता है। चलिए अगर दोस्त अच्छा लगे तो भेजिए, दोस्तों के साथ भेजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट आप लोग कीजिए कि ऐसा ही वीडियो हर एक चैप्टर का लेकर आएँ और हर एक सब्जेक्ट का लेकर आएँ, और फॉलो कर लीजिए, आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो कर लीजिए, अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक दे दीजिए। चलिए धन्यवाद।